गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आज हम आपको सतगुरु रविदास जी और श्री गोरखनाथ जी की ज्ञान गोष्ठी के बारे में बताने जा रहे हैं। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जगत गुरु रविदास जी महाराज इस पृथ्वी पे अवतरित हुए और इस मानव का, इस जीव का अंधकार दूर किया और सतमार्ग दर्शाया। गुरु प्रेमियों, ऐसे सतगुरु दयालु, कृपालु, दयावान अनेकों लोगों का उद्धार किया है। गुरु प्रेमियों, जब बनारस के अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज सत्संग फरमाते थे और उस सत्य की जब वखान करते थे गुरु प्रेमियों, तो वो इस तरीके से फैल जाता था गुरु प्रेमियों, जिस तरीके से सूर्य निकलते ही और सूर्य की किरण जो है भूमंडल पर फैल जाती है गुरु प्रेमियों, वो हर जीव जंतु मनुष्य को प्रकाश देती है। इसी तरीके से सतगुरु रविदास जी का जो ज्ञान है, हर जीव जंतु उनके ज्ञान में अपनी जीवन यात्रा को संपूर्ण कर रहा है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी के ज्ञान की चर्चा सुनकर गुरु प्रेमियों दूर दूर से पंडित, संत, महायोगी, ज्ञानी, ध्यानी सब सतगुरु रविदास जी के सत्संग और उनके ज्ञान सुनने के इच्छुक दूर दूर से आते थे। गुरु प्रेमियों, एक बार की बात है, सतगुरु रविदास जी की प्रसिद्धि सुनकर गोरखनाथ जी भी गुरु रविदास जी के पास ज्ञान चर्चा हेतु आए। गुरु प्रेमियों, उन्होंने देखा गुरु प्रेमियों कि रविदास जी का प्रकाश सूर्य की भांति फैल रहा है, उनके ज्ञान की चर्चा इतनी हो रही है। चलो गुरु प्रेमियों, गोरखनाथ जी के मन में ये आया कि रविदास जी से ज्ञान चर्चा करेंगे, कि चल के देखेंगे कि कितना ज्ञान है। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी के आश्रम में प्रवेश किया तो सतगुरु रविदास जी ने सर्वप्रथम उनका विधि से सत्कार किया। फिर बड़े ही नरम भाव से गोरखनाथ जी से प्रसन्न गुरु रविदास जी ने पूछा कि हे महाराज, अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए कि क्या सेवा कर सकता हूं मैं। गुरु प्रेमियों, गोरखनाथ जी बोले, हे भगवान, हम तो आपके ज्ञान की प्रसिद्धि सुनकर आपके पास आए हैं, कुछ योग के संबंध में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सतगुरु रविदास जी बोले कि आप तो खुद योगी है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी के, हे महाराज, मैं योगी भले ही हूं, लेकिन आप तो महायोगी है, प्रसिद्धि सुनकर आपके पास आए हैं महाराज। सतगुरु की कृपा होगी, आपके प्रश्नों का समाधान होगा। गोरखनाथ जी, आप इतनी दूर से आए हैं तो आप प्रश्न कीजिए। गोरखनाथ जी ने जब सतगुरु रविदास जी से प्रश्न करते हुए बोले, हे महाराज, योग क्या है। सतगुरु रविदास जी उत्तर देते हैं, बोले कि चित्त की वृत्तियों का ही निरोग ही योग है। चित्त की वृत्तियों का ही निरोग हो जाने पर ही यह जीव आत्मा अपने निज स्वरूप को जान लेती है। गोरखनाथ, और अपने निज स्वरूप को जाने ही योग है। यह सुनकर गोरखनाथ जी फिर बोले कि हे प्रज्ञ पुरुष, हे महायोगी, योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए रविदास जी। सतगुरु रविदास जी उत्तर देते हैं और फिर गोरखनाथ जी को योग के बारे में बताते हैं। गुरु प्रेमियों, हे महाराज, योग का विस्तार करना बहुत ही कठिन है, पर सूक्ष्म रूप से इस प्रकार है। यह जीव
जन्म जन्म से परमात्मा यानी सतगुरु से मिला होता हुआ है और बहिमुखी ध्यान होने के कारण सतगुरु से बिछड़ा हुआ है। यानी गुरु रविदास जी कहते हैं कि अगर ये ध्यान और सूरत शब्द का योग कर ले तो उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, यानी कि बाहर का ध्यान करता है, इसीलिए ये उस परमात्मा और सतगुरु से बिछड़ जाता है जीव। वह अपने ध्यान को अंतर्मुखी कर देता है तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रकृति से ध्यान हटाकर सतगुरु से ध्यान लगाना ही योग है। गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और बड़े ही गुरु महाराज के ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और गोरखनाथ जी पे रहा ना गया, फिर प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न करते हुए बोले, हे महाराज, अभी पूर्ण रूप से मेरी संतुष्टि योग चर्चा समझ में नहीं आई, और विस्तार करके बताओ। सतगुरु रविदास जी फिर बोले, हे महाराज, जब यह जीव प्रकृति से उत्पन्न विषयों से ध्यान हटा लेता है तो यह योग को प्राप्त हो जाता है। महाज्ञानी योग मनुष्य की उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था को प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। उस समय योगी के समस्त कार्य स्वयं ही होते रहते हैं। हे गोरखनाथ जी, जब उस स्थिति में पहुंच जाता है ये सूरत शब्द, तो वो मालिक, वो सतगुरु इसके कार्य स्वयं ही करता रहता है। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी चर्चा सुनकर गुरु रविदास जी की अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न चित्त से प्रसन्न करते हुए गोरखनाथ जी फिर सतगुरु रविदास जी से प्रसन्न कर देते हैं गुरु प्रेमियों। और सतगुरु रविदास जी कहते हैं, महाराज, जिस योगी का योग अधूरा रह जाता है का क्या गति होती है? सतगुरु रविदास जी उत्तर देते हैं। सतगुरु रविदास जी बताते हैं और उत्तर देते हुए बोले हैं, हे गोरखनाथ जी, योगी पूर्ण शेष भोग संस्कारों से प्रभाव से योग से विमुख होकर विषयों में लग जाता है, उसे जीवन में सच्ची शांति नहीं मिलती। हे गोरखनाथ जी, अगर योगी अपनी विषय वासनाओं का चखार लेता है, स्वाद लेता है, तो उसे सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती, उसको उसका ध्यान विचलित रहता है। सब प्रकार के भोगों को प्राप्त होते हुए भी वह शांत ही रहता है। गुरु रविदास वह अपनी वास्तविक गति को प्राप्त कर लेता है। गोरखनाथ जी वो अपनी उस सतगुरु में लय हो जाता है, जिसका सूरत शब्द का योग, वो सुरता उस अपने सतगुरु शब्द में विलीन हो जाती है। वहां केवल सतगुरु ही नजर आता है। गोरखनाथ जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि महाराज, ऐसा ज्ञान तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुना। आप तो मालिक हैं, आप तो शिरोमणि हैं। गोरखनाथ जी योग ज्ञान को जानकर बहुत ही संतुष्ट हुए और बोले, हे महाराज, आप धन्य हैं। आपका ज्ञान मनुष्य जाति का कल्याण करने वाला है। आप स्वयं ही मालिक हैं, आप संतों के शिरोमणि हैं। मैं भी आपको नमन करता हूँ और आपको गुरु समान मानता हूँ। इस प्रकार गोरखनाथ जी सतगुरु रविदास जी से कई दिनों तक ज्ञान चर्चा चलती रही और गुरु रविदास जी ने गोरखनाथ जी को उस आत्म ज्ञान से संतुष्ट किया और गुरु गोरखनाथ जी गुरु रविदास जी के समक्ष नमन करके
और विदा लेकर के और आगे बढ़ के गुरु प्रेमियों, तो सतगुरु रविदास जी की शरण में, सतगुरु रविदास जी के पास कोई भी संत महात्मा राजा रंक सतगुरु रविदास जी के समक्ष उसको गुरु रविदास जी ने सूर्य के भांति ज्ञान अर्जित कराया है, मानव जाति को, जीव जंतु को भी प्रकाश दिया है गुरु प्रेमियों। तो ऐसे थे सतगुरु रविदास जी। कहा गुरु समान दाता नहीं जग मंगन हारा, गुरु के समान दाता नहीं होता ये संसार, ये जग, ये मंगन हारा होता है गुरु प्रेमियों। इसलिए हमें सतगुरु से पल पल में मांगते रहना चाहिए और अपनी जो इधर उधर की कल्पनाएं हैं उन पे ध्यान ना दे करके सतगुरु में ध्यान लगाना चाहिए। तो इसका जरूर बेड़ा पार होगा, जरूर उस घर को अपने सतगुरु में मिल सकता है। ये जीव जहां से आया था फिर वहीं जा सकता है, अपनी आवागमन को खत्म कर सकता है गुरु प्रेमियों। तो बोलो साधो सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम।